मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर जिसके अंतर्गत काइनेटिक थ्योरी में बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं समतापी प्रक्रम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें टेम्परेचर संबंधित है, यानी टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाएगा? सम मतलब समान। ठीक है, तो है क्या? यदि किसी निकाय की संपूर्ण परिवर्तन प्रक्रिया में निकाय का ताप स्थिर है, यानी कि एक सिस्टम के अंतर्गत जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में प्रेशर वॉल्यूम में परिवर्तन होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? उस पूरी प्रक्रिया में कैसा होगा? एक सा बना रहेगा, यानी टेम्परेचर के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा वो किसमें होगा? प्रेशर और वॉल्यूम में होगा। ये तभी संभव है, कब संभव है? जब प्रेशर का मान बढ़े अथवा घटे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाए? वॉल्यूम का मान बढ़े अथवा घटे। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इस तरीके से यानी कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कैसा रहे? स्थिर बना रहा। संपूर्ण परिवर्तन जो भी प्रक्रिया है, जो भी चेंजमेंट हो रहा है, उस चेंजमेंट में टेम्परेचर के मान में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उस परिवर्तन को समतापी प्रक्रम कहते हैं। यानी ऐसा प्रक्रम होगा जिसमें कि परिवर्तन, पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन होने पर टेम्परेचर स्थिर बना रहे, टेम्परेचर के मान में कोई परिवर्तन ना हो, वो कहलाएगा समतापी प्रक्रम। ठीक है, यानी कि समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर समान रहेगा। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना, देखिए क्या है? बर्फ जो है, बर्फ का पिघलना तथा जल का अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तन होना। देखिए यहाँ पर क्या है? बर्फ जो है जब पिघलेगी तो क्या हो जाएगा? ये जो है जल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और जल को अपने क्वथनांक पर वाष्प में, जल वाष्प में कब कन्वर्ट होगी? जब उसको ऊष्मा दी जाएगी, यानी उसको ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपने क्वथनांक पर वाष्प होना समतापी प्रक्रम होता है। कहने का तात्पर्य ये है, इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? नियत बना रहता है, चाहे बर्फ का पिघलना हो या जल का वाष्प में परिवर्तित होना हो। इस प्रक्रम में क्या है? टी कैसा है? कांस्टेंट है। अब देखिए टी कांस्टेंट से मतलब क्या है? क्योंकि जो हमारा गैस समीकरण है पीवी बराबर आर टी, आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट और टी क्या है? टी है टेम्परेचर। आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, यानी पीवी बराबर आर टी क्या कांस्टेंट हो, यानी पीवी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर टी कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। और हमने ऊपर ही बताया था कांस्टेंट कब रहेगा? जब प्रेशर बढ़े और वॉल्यूम घटे, तभी क्या हो? दोनों का मान कैसा हो जाएगा? तभी नियत हो सकता है, अथवा प्रेशर घटे वॉल्यूम बढ़े, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया इसमें कि टेम्परेचर का मान जो है वो सदैव स्थिर बना रहेगा, वो कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसी में बात करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। यहां पर क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो किया गया कार्य है उस कार्य की क्या करेंगे? यहां पर गणना करेंगे। और जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात आती है तो तब जो भी गैस है कैसी गैस होगी? वो आइडियल गैस होगी। हमने यहाँ पे बात की, क्या की? आइडियल की बात की, क्योंकि पीवी वाला गैस आरटी क्या है? ये आइडियल गैस समीकरण है। ठीक है, माना किसी आदर्श गैस के एक मूल का समतापी प्रक्रम होता है। अब यहाँ पे क्या है? जो गैस है वो कैसी है? आइडियल गैस है और कितनी मात्रा में? एक मोल का समतापी प्रक्रम होता है, यानी एक मोल जो है वो गैस ली गई है, उसका समतापी प्रक्रम में परिवर्तन होगा। यदि गैस के प्रारंभिक तथा अंतिम दाब व आयतन, जो भी गैस ली गई है जिसका कि मान 1 मोल है, उसका प्रारंभिक तथा अंतिम, देखिए प्रारंभिक P1, आयतन क्या है? V1, अंतिम क्या है? P2 V2 हो, तो गैस का प्रारंभिक आयतन B1 से अंतिम आयतन B2 में किया गया कार्य। देखिए यहाँ पर क्या है?
जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें प्रारंभिक और अंतिम हमारा जो दाब और आयतन था P1 V1 था, अंतिम प्रारंभिक था, अंतिम क्या था P2 V2 था। अब जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है V1 से V2, उसमें क्या होगा, जो भी परिवर्तन होगा क्या उसमें कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करनी है, किए गए कार्य की गणना करनी है। इस प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें यहाँ पर क्या है, प्रोसेस कैसा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है इसमें कि ताप नियत रहे, जो भी परिवर्तन हो वो प्रेशर या वॉल्यूम के पदों में हो। जब आयतन बढ़ेगा, आयतन कब बढ़ सकता है, किसी गैस में, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर रखे हुए बाटों को बढ़ाएंगे तो पिस्टन तेजी से नीचे की ओर आएगा, और आने पर क्या हो जाएगा, उसके आयतन में परिवर्तन होगा। परिवर्तन कब हुआ, जब उस पर दाब बढ़ाया गया, यानी प्रेशर बढ़ाया गया। अगर पिस्टन के ऊपर रखे वाले बलों को क्या कर दें, कम कर दें, उस समय क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके आयतन में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है, 1 मोल गैस यहाँ पर आइडियल गैस ली गई है, इसके आयतन में परिवर्तन जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, दोनों अवस्था है, एक बार पिस्टन गैस पे कार्य कर रहा है, एक बार गैस पिस्टन पे कार्य। जब भी पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो क्या हो, पिस्टन गैस पे कार्य कर रहा है जो भरी हुई है, अगर ऊपर जाएगा तो गैस पिस्टन पे कार्य कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DW बराबर होता है PdV, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण निकाय की बात कर रहे हैं, संपूर्ण के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे WPdV, क्योंकि प्रसार कहां से हो रहा है, V1 से V2 के बीच में हो रहा है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, DW बराबर PdV होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, जो P है, जो हमारे पास गैस समीकरण है, इसका नाम मान है PV बराबर RT। अगर हम यहाँ से P का मान निकालेंगे तो ये RT अपॉन B आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं P यहाँ पर है RT अपॉन B dV। लिमिट क्या है, V1 से V2 के बीच में, W बराबर, देखिए यहाँ पर RT क्या है, R हमारा गैस कांस्टेंट है, ये नियत है, टेम्परेचर को नियत रखा, क्योंकि प्रोसेस हमारा कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, इस टेम्परेचर को हम बाहर कर देंगे और यहाँ लिखेंगे dV अपॉन B इंटीग्रेशन V1 टू V2। ठीक है, लिमिट लगी, RT हमारा बाहर आ गया, क्योंकि ये 1 अपॉन B है, इंटीग्रेट किया गया है, इसका मान होगा log B, और लिमिट क्या है, V1 से V2, यानी क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिमिट का उपयोग कर देंगे, तो log यहाँ पर क्या, RT log V2 अपॉन V1, यहाँ पर जो मान लिखा है इसमें क्या है, बेस E है। जब अब क्या करना है, जो मान हमारा है बेस E में है, और जब भी कोई मान बेस E से बेस 10 में कन्वर्ट होता है तो क्या करते हैं, 2.302 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्या क्या, W बराबर 2.302 RT log बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसको log बेस E से log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट क्यों किया गया, इसके पीछे भी कारण है। जो हमारी लॉग टेबल है उसमें क्या है, उसमें बेस 10 है, बेस E नहीं है, कभी मान निकालना हो तो क्या हो, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा। कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से हमने आज क्या किया, आज आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ये बताया, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें संपूर्ण परिवर्तन हो, टेम्परेचर नियत बना रहे, वो कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद क्या किया गया, इसमें जो है वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, 1 मोल गैस, आइडियल गैस ली गई है, और उसके जो है प्रेशर और वॉल्यूम में परिवर्तन किया गया है, उसमें क्या हो जाएगा, तो उसके द्वारा वर्क डन निकाला गया है। वर्क डन जब निकालते हैं तो फाइनली हमारा आता है 2.302 RT log बेस 10 V2 अपॉन V1, यानी ये क्या हुआ, हमारा इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।